क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अरिस्टो की पद्धति का वर्णन कीजिए। ये प्लेटो की पद्धति किस प्रकार की थी? जो अरस्तु है, उन्होंने अपने जो विचार यानी राजनीतिक विचार प्रकट करे, वो किस पद्धति के आधार पर करें, उसके हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ में प्लेटो से इसकी तुलना, यानी प्लेटो की पद्धति से इसकी तुलना भी करेंगे। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराओं के दो महान दार्शनिक थे। अगर हम बात करें, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारों का जो शुरुआत है, वो प्लेटो और अरस्तु से मानी जाती है। दोनों ने राज्य, समाज, नैतिकता और ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण विचार दिए, लेकिन उनकी सोच और पद्धति एक दूसरे से अलग थी। प्लेटो ने आदर्शवाद को महत्व दिया, जबकि अरस्तु ने यथार्थवाद पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। इस तरह से प्लेटो और अरस्तु के दौरान राजतंत्रीय शासन प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए इनके जो विचार हैं वो राजतंत्रीय और दर्शन शास्त्र को ध्यान में रखकर ही दिए गए। चलिए बात करते हैं अरस्तु की पद्धति के बारे में। अरस्तु की पद्धति है क्या? जैसे कि अनुभव और अवलोकन पर आधारित। अरस्तु ने जो भी अपने पश्चिमी राजनीतिक विचार जो प्रकट करें, वो अनुभव और अवलोकन पर आधारित करें, क्योंकि अरस्तु एक बहुत अनुभवी और योग्य और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, इसलिए इसने अपने विचारों को प्रकट करा। अरस्तु वास्तविक जीवन, अनुभव और निरीक्षण से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देते हैं। जब वह कहता है कि राज्य और राजनीति को समझने के लिए हमें वास्तविक राज्यों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे को बहुत ही अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही साथ में तुलनात्मक अध्ययन का भी हमने बात करी। इसकी पद्धति के आधार तुलनात्मक अध्ययन। जो अरस्तु ने जितने भी विचार दिए, उन्होंने कम से कम 128 राज्यों के संविधानों को इकट्ठा किया और उनको सर्च करके उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया और अपने विचार प्रकट करे। साथ ही साथ में उन्होंने 198 राज्यों की जो संविधान को इकट्ठा करके उनका एनालाइज किया, उसके बाद राजनीतिक निष्कर्ष निकाला। साथ में ये राजनीति में वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 158 राज्यों के संविधानों को इकट्ठा करके एनालाइज करना एक वैज्ञानिक पद्धति का आधार मानी जाती है। ठीक है, अब बात है यथार्थवादी दृष्टिकोण। जो अरस्तु की पद्धति है वो यथार्थवादी दृष्टि पर आधारित रही है। वे इस बात पर जोर देता है कि राजनीति को आदर्श रूप में नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में समझना चाहिए। अगर हम राज्य को एक आदर्श रूप में देखते रहेंगे तो इससे हम एक मजबूत राज्य और एक राजनीति का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें राजनीति को अगर समझना है और देश को चलाना है तो हमें उसकी वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी पड़ेगा। कौन सा संविधान किस परिस्थितियों में सफल होगा, ये वे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करता है। इसलिए सभी राज्य को अपने शासन के लिए हर शासन के रूप को परिस्थितियों के अनुसार जानने का अवसर प्राप्त करना चाहिए और हमें यह जानना चाहिए कि कौन सा शासन किन परिस्थितियों में सफल हो पाएगा और कौन सा शासन हमारे लिए बेहतर है। साथ ही साथ में कारण परिणाम विश्लेषण, इसके जो अरस्तु की जो पद्धति है वो कारण परिणाम और विश्लेषण पर आधारित है। अरस्तु राजनीतिक घटनाओं को कारण और परिणाम से जोड़कर समझता है। वो कहता है कि जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई है उसके क्या कारण है और उस कारण के बाद क्या परिणाम हुए, ये कारण और परिणाम को खोजने की बात करता है। जो क्रांति क्यों होती है और राज्य कैसे बदलता है आदि जैसी जो महत्वपूर्ण घटनाएं, इस घटनाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये हमने बात करी अरस्तु की पद्धति के बारे में। अब बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु की पद्धति में क्या अंतर है। जैसा कि स्टूडेंट, पहला पॉइंट है कि प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य और आदर्श सिद्धांतों पर जोर देता है। जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर क्वेश्चन में आंसर में बताया कि अरस्तु कभी भी आदर्श सिद्धांत पर बात नहीं करता, वो करता है यथार्थवाद की बात और रियलिटी पर। इसके साथ ही साथ जबकि अरस्तु वास्तविक राज्य और वास्तविक मनुष्य पर आधारित अध्ययन करता है। दूसरा इसकी पद्धति का आधार है, जैसे कि प्लेटो के जो विचार थे तर्क और कल्पना पर आधारित थे। यानी प्लेटो ने हमेशा जो भी विचार प्रकट करे वो एक कल्पना और तर्क पर दिए, यानी उसने व्यवहारिक रूप नहीं दिखाया। जबकि अरस्तु के विचार अनुभव और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रहे। जैसे कि अरस्तु जो भी विचार देता था वो बहुत सारी चीजों का पहले एनालाइज करता था, उनकी पढ़ने के बाद उनकी नॉलेज लेना, अपना निष्कर्ष निकाल के अध्ययन करके अपने विचार प्रकट करता था। इसलिए अरस्तु के जो विचार थे वो अनुभवी थे। इसके साथ में प्लेटो की पद्धति, अगर हम बात करें सार्वभौमिक सत्य की खोज करने की कोशिश, जैसे आदर्श न्याय, यानी प्लेटो की जो पद्धति है वो सार्वभौमिक सत्य यानी वो आदर्श न्याय की खोज में लगा रहा। जबकि अरस्तु की पद्धति व्यवहारिक सत्य पर जोर देती है। यानी प्लेटो की पद्धति
आदर्श न्याय पर, जबकि अरस्तु की पद्धति व्यवहारिक सत्य पर जोर देती है, जैसे किस परिस्थिति में कौन सा शासन चलेगा, ये हमारे को उसका ज्ञान पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ में फोर्थ पॉइंट है, प्लेटो की पद्धति जो है अधिक दार्शनिक और आदर्शवादी है। यानी प्लेटो की जो पद्धति या जो भी इसका पैटर्न है उसका विचारों का, वो उसका आधार जो है दार्शनिक और आदर्शवादी रही है, जबकि अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक और तर्कसंगत और अनुभव पर आधारित रही है। तो हमने ये जो क्वेश्चंस बात करी स्टूडेंट, हमने प्लेटो और अरस्तु की पद्धति के बारे में और उसके अंतर के बारे में, तो इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन